सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के व्यंजन के बारे में। तो ये जो है आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और ये है छत्तीसगढ़ का व्यंजन या फिर छत्तीसगढ़ी कलेवा। देखिए, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, तस्मई। देखिए, तस्मई जो है खीर को ही कहते हैं, जो कि दूध, चावल और शक्कर से मिलाकर बनाया जाता है। यह जो पकवान है सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। जनरली छत्तीसगढ़ में ये पकवान बनाया जाता ही रहता है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था और इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में पीड़िया पीड़िया पकवान वितरित किया जाता है। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, फरा मुड़िया निम्न में से किससे बनाते हैं? देखिए, चावल के आटे को भाप में पकाकर बनाया जाने वाला व्यंजन क्या है? फरा मुड़िया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, चावल आटा से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस राज्य का देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चावल से। देहरोरी जो है देसी रसगुल्ला कहा जाता है जिसे। याद रखिएगा, देसी रसगुल्ला किसे कहा जाता है? तो देहरोरी व्यंजन को छत्तीसगढ़ में। तो दरदरे चावल से बनाया जाता है इसको, जिसे तेल में छानकर शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है, जो स्वाद में मीठा होता है। सिंपल से है, स्वाद में मीठा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में प्रश्न पूछा कि देहरोरी का स्वाद कैसा होता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, मसालेदार, तो आप मीठा लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो हम प्रमुख जो है क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, ये 2016 में क्वेश्चन आया था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। कहाँ है गढ़कलेवा? तो गढ़कलेवा रायपुर में है। गढ़कलेवा जो है रायपुर का महंत घासीदास संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, सभी देसी पकवान मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद बस रखिएगा कहाँ है गढ़कलेवा। वैसे तो 2016 में पूछा गया था, अब शायद ही पूछे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। देखिए, पपची का स्वाद कैसा होता है? तो जो आंसर लिया गया है उसी को मैं आपको बताऊंगा। इसका स्वाद होता है मीठा, मीठा लिया गया है, पपची का स्वाद मीठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि तस्मई क्या है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि तस्मई क्या है? तो ये है खीर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देहरोरी व्यंजन कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सीजीपीएससी ने दीपावली लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हम आंसर लेंगे, क्योंकि सीजीपीएससी ने इसका आंसर क्या लिया है? दीपावली। और साथ ही ये याद रखना कि देहरोरी को देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। अब गेहूं से क्या बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, खुरमी और बोबरा। देखिए, बोबरा जो है वो गेहूं से बनाया जाता है और खुरमी भी। और यहाँ पर एडसा दिया गया है, एडसा जो है चावल, आटा और गुड़ से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। खुरमी और बोबरा जो है वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है जो कि गेहूं से बनाया जाता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया चावल से बनाने वाला, तो एडसा और चौसेला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें भी, ब और सा दोनों। तो चौसेला और एडसा जो है इसका आंसर हो जाएगा।
और साथ ही ठेठरी तो आप सभी जानते हैं इससे बनता है, तो ठेठरी जो है आपका चना बेसन से बनता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में वही 10 क्वेश्चन लिया था जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।